नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम सबसे पहले हे भगवान सूर्यदेव, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, प्रभु उसके जीवन पर अपनी कृपा बनाए रखना, उसके घर में अन्न और धन की कमी न आने देना, उसके परिवार को स्वस्थ रखना, उसके मन में सकारात्मकता देना और उसके जीवन में सुख शांति का प्रकाश बनाए रखना। हे प्रभु सूर्य नारायण, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी श्रद्धा के साथ आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को सुन रहा है, देख रहा है, उसके जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति आए, उसका आत्मविश्वास बढ़े और वह अपने कर्मों के बल पर आगे बढ़ सके। दोस्तों, सूर्यदेव का अनादर कभी मत कीजिएगा, क्योंकि वैदिक परंपरा में सूर्य को आत्मबल, तेज, सम्मान, नेतृत्व और जीवन ऊर्जा का कारक माना गया है। अगर आप भी सूर्यदेव के सच्चे भक्त हैं तो आज की इस जानकारी को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज हम केवल एक सामान्य दिन की बात नहीं करने वाले, बल्कि उन संकेतों की चर्चा करने वाले हैं जो आने वाले समय में आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। दोस्तों, हर समय एक जैसा नहीं होता। कभी मनुष्य मेहनत करता है और फल देर से मिलता है, कभी परिस्थितियां इतनी तेज से बदलती है कि जिसे कल तक असंभव समझ रहे थे वही अचानक संभव दिखाई देने लगता है। आपके जीवन में भी पिछले कुछ समय से ऐसा दौर रहा हो सकता है जब मेहनत ज्यादा और परिणाम कम दिखाई दिए हो। कई बार मन में यह प्रश्न भी आया होगा कि आखिर मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मेरी मेहनत कब रंग लाएगी, मेरे घर की परेशानियां कब कम होगी, रुका हुआ पैसा कब मिलेगा, नौकरी में सम्मान कब बढ़ेगा, व्यापार में गति कब आएगी। इस प्रकार की आपके जीवन में, आपके मन में अनेकों सारे सवाल एक के बाद एक आते रहे हैं। रिश्तों में जो दूरियां बनी है वे कब समाप्त होगी, लेकिन आज ग्रहों के संकेत एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा है। यही कारण है कि आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम सामान्य भविष्यफल नहीं, बल्कि पूरे आपके जीवन की कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छूने वाला महाराशिफल बन रहा है। सबसे पहले उस परिवर्तन को समझिए जो आपकी मानसिक स्थिति में दिखाई देने वाला है। सूर्य का प्रभाव व्यक्ति के आत्मविश्वास को जगाता है। जब सूर्य की ऊर्जा अनुकूल महसूस होने लगती है तो मनुष्य अचानक वही निर्णय लेने लगता है जिन्हें वह लंबे समय से टालता आया था। आपकी पहली बड़ी इच्छा इसी आत्मविश्वास से जुड़ी हुई दिखाई देती है। यह इच्छा नौकरी, कारोबार, परीक्षा, किसी नए काम की शुरुआत या स्वयं को साबित करने से संबंधित हो सकती है। जहां पहले आपको लगता कि मेरे बस की बात नहीं है, वहीं अब मन में साहस पैदा होगा। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको योग्यता पर ध्यान दे सकता है। किसी पुराने आवेदन, इंटरव्यू, काम या जिम्मेदारी से संबंधित सकारात्मक सूचना भी मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, अवसर तभी फल देता है जब मनुष्य उसके लिए तैयार हो। केवल शुभ समय की प्रतीक्षा न करें, बल्कि अपने दस्तावेज, कौशल और योजना को भी तैयार रखें। आपकी दूसरी इच्छा धन से संबंधित दिखाई देती है। यहाँ लक्ष्मी और कुबेर के आशीर्वाद का अर्थ केवल अचानक धन मिलना नहीं, बल्कि धन के रास्तों को खुलना, फंसे हुए भुगतान का मिलना, खर्चों पर नियंत्रण और आय के नए अवसर बनना भी है। जिस धन की आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे उसमें गति आ सकती है। किसी पुराने व्यक्ति से पैसा वापस मिल सकता है, कोई अटका हुआ भुगतान आगे बढ़ सकता है, व्यापार में पुराना ग्राहक लौट सकता है या ऐसी जगह से आर्थिक अवसर मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। यदि आप लॉटरी या किसी आकस्मिक लाभ की उम्मीद रखते हैं तो
केवल भाग्य के भरोसे बड़ी रकम जोखिम में लगाना ठीक नहीं होगा। यहाँ लॉटरी लगाना एक रूपक की तरह समझिए, अर्थात ऐसा अवसर जो अचानक आपके पक्ष में आ जाए और आपको आर्थिक राहत दे। वास्तविक धन वृद्धि में विवेक, योजना और अनुशासन की भूमिका सबसे बड़ी रहती है। तीसरी इच्छा आपके परिवार और रिश्तों से जुड़ी है। कई दिनों से घर में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव, गलतफहमी या मनमुटाव रहा हो सकता है। किसी सदस्य की बात दिल पर लगी हो, किसी पुराने मुद्दे को लेकर दूरी बनी हो, या ऐसा महसूस हुआ हो कि आपकी बात कोई समझ नहीं रहा। आज के संकेत बताते हैं कि बातचीत का रास्ता खुल सकता है। परिवार में कोई शुभ समाचार, वातावरण बदल सकता है। किसी युवा सदस्य की पढ़ाई, नौकरी, विवाह या किसी बड़ी उपलब्धि को लेकर खुशी मिल सकती है। यदि घर में किसी बुजुर्ग की तबीयत को लेकर चिंता है तो उनके स्वास्थ्य पर नियमित ध्यान दीजिए और जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लीजिए। दोस्तों, चौथी इच्छाएं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। जो लोग लंबे समय से किसी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें कोई अस्पष्टता मिल सकती है। संबंध में गलतफहमी है तो बातचीत का अवसर आएगा, लेकिन यहाँ शुक्र और बुध का सिद्धांत याद रखना जरूरी है। प्रेम केवल भावना से नहीं, संवाद और सम्मान से भी चलता है। कठोर शब्द एक अच्छे संबंध को कमजोर कर सकते हैं, जबकि थोड़ी समझदारी बिगड़ी परिस्थितियों को संभाल सकती है। जिन लोगों के विवाह की चर्चा लंबे समय से अटकी हुई थी, उनके घर कोई नई बात शुरू हो सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए जीवन साथी के समय बिताना, एक दूसरे की चिंता समझना और पुरानी नाराजगी को बार बार न दोहराना लाभकारी रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान बालाजी के आशीर्वाद से होने वाले उस बड़े परिवर्तन की, जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं। बालाजी महाराज की भक्ति में सबसे बड़ी शिक्षा धैर्य और विश्वास की है। कई बार मनुष्य सोचता है कि प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिला, लेकिन समय बिताने के बाद वही समझ आता है कि कुछ चीजों की देरी भी हमारे हित में होती है। आपके जीवन का वह काम जिससे बार बार रुकावट आ रही थी, अब धीरे धीरे आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। कोई सरकारी कागज, नौकरी का मामला, बैंक से जुड़ी प्रक्रिया, जमीन जायदाद का मुद्दा, व्यापार की डील या घर का जरूरी काम आगे बढ़ सकता है। यहाँ जल्दबाजी करने के बजाय हर दस्तावेज को पढ़कर और समझकर आगे बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण सावधानी होगी। आज की सबसे महत्वपूर्ण खुशखबरी यह हो सकती है कि आपको अपनी स्थिति पर नियंत्रण वापस मिलता हुआ महसूस होगा। कई महीनों तक इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से होती है कि उसे लगता है सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा है, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती है तो सबसे पहले बाहर की दुनिया नहीं, भीतर की सोच बदलती है। आपको अचानक ऐसा लगेगा कि अब मैं इस समस्या का सामना कर सकता हूं, अब मैं निर्णय लेने से नहीं डरूंगा, अब किसी के नकारात्मक शब्द मुझे रोक नहीं सकते। यही सूर्यदेव की सबसे बड़ी कृपा मानी जाती है, अंधकार समाप्त करने और व्यक्ति को अपना रास्ता स्पष्ट दिखाना। अब धन की बात थोड़ा विस्तार से समझिए। लक्ष्मी का अस्थायी आशीर्वाद तभी माना जाता है
जब आय के साथ विवेक भी हो। यदि पैसा आए और उसे गति से अनावश्यक खर्च हो जाए तो आर्थिक स्थिति नहीं बदलती। इसीलिए आने वाले समय में अगर कोई अतिरिक्त आय, बोनस, पुराना भुगतान या व्यापार से लाभ मिलता है तो उसका एक भाग बचत के लिए जरूर अलग रखें। किसी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर जल्दबाजी में निवेश न करें। यदि कोई फोन करके कहे कि आपको बड़ी रकम मिली है और पहले फीस भरनी होगी तो ऐसे लालच से सावधान रहें। यही वह महत्वपूर्ण सावधानी है जिसे आज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ग्रह अवसर का संकेत दे सकते हैं लेकिन धन की रक्षा आपकी समझदारी करती है। कुबेर महाराज के आशीर्वाद से जिस सुख की चर्चा की जा रही है वह केवल नोटों की गड्डियों तक सीमित नहीं है। घर की आर्थिक स्थिरता, जरूरी सामान खरीद पाने की क्षमता, परिवार की जरूरत पूरी करना, कर्ज का दबाव कम होना और भविष्य को लेकर भय कम होना भी बहुत बड़ा सुख है। आने वाले समय में आपको इनमें से किसी एक क्षेत्र में राहत महसूस हो सकती है। यदि आपने किसी जरूरी वस्तु, वाहन, घर की मरम्मत या परिवार के लिए किसी बड़े खर्चे की योजना बनाई है तो उसका रास्ता सीधे सीधे साफ हो सकता है, लेकिन अपनी सीमा से बाहर जाकर केवल दिखावे के लिए खर्च करना उचित नहीं होगा। अब आज मिलने वाले नए शुभ संकेत की बात करते हैं। शुभ संकेत का अर्थ हर बार कोई चमत्कारी दृश्य नहीं होता। कभी कभी सही समय पर सही व्यक्ति का फोन, पुराना संपर्क, अचानक मिल जाना, अटका काम आगे बढ़ना, मन में अचानक स्पष्ट विचार आना या लंबे समय से परेशान कर रही समस्या का हल मिल जाना भी शुभ संकेत होता है। आज आपको किसी व्यक्ति की बात से ऐसा विचार मिल सकता है जो आगे लाभ दे सकता है। कोई छोटा समाचार आने वाले बड़े परिवर्तन की शुरुआत हो सकता है। इसीलिए दिन भर मिलने वाली छोटी सकारात्मक घटनाओं को ध्यान से देखिए, लेकिन हर संयोग को चमत्कार मानकर जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। करियर में आज आपको दो बातों विशेष ध्यान रखनी है। पहली, अपनी क्षमता को कम मत आंकिए। दूसरी, अपने वरिष्ठ या सहयोगी के सामने भावनाओं में बहकर ऐसा कुछ ना बोलें जो बाद में आपके विरुद्ध जाए। कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपसे क्रोध कर सकते हैं, लेकिन हर प्रतियोगी को शत्रु मानना ठीक नहीं है। शांत रहकर अपना काम मजबूत करना सबसे प्रभावी उत्तर होगा। अगर आपने हाल में किसी पद, ट्रांसफर, प्रमोशन या नई नौकरी के लिए प्रयास किया है तो आने वाले दिनों में उससे संबंधित गति दिखाई दे सकती है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह समय पुराने संपर्कों को फिर से सक्रिय करने का है। जिन ग्राहकों से काफी समय से बातचीत नहीं हुई है उनसे संपर्क करना उपयोगी हो सकता है। कोई रुकी हुई डील वापस चर्चा में आ सकती है। यहाँ बुध की प्रकृति स्पष्ट संदेश देता है कि कम्युनिकेशन मजबूत रखिए। गलत जानकारी, अधूरी शर्त या मौखिक वादे पर बड़ा सौदा न करें। पैसे और साझेदारी की बात लिखित रूप में स्पष्ट करना बेहतर होगा। अब प्रेम जीवन पर लौटते हैं क्योंकि यहाँ एक भावनात्मक बदलाव दिखाई देता है। किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन निर्णय केवल भावना में बहकर न लें। पुराने रिश्ते में वापसी की भावना हो तो यह जरूर देखें कि पिछली समस्या
वास्तव में समाप्त हुई है या केवल अकेलेपन की वजह से दोबारा संपर्क हो रहा है। जो लोग सच्चे संबंध में हैं, उनके लिए खुली बातचीत और विश्वास बढ़ाने का अच्छा समय है। जीवन साथी के मन में कोई चिंता चल रही है तो उसे सुनना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। सेहत की दृष्टि से सूर्य ऊर्जा का कारक है, इसीलिए दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी होगा। सुबह जल्दी उठना, पर्याप्त पानी पीना, हल्का व्यायाम और नियमित भोजन आपकी ऊर्जा में सुधार कर सकता है। यदि कमजोरी, लगातार बुखार, तेज दर्द या कोई अन्य गंभीर समस्या हो तो घरेलू उपाय या राशिफल पर निर्भर रहने के बजाय सबसे पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। दोस्तों, ये हम नहीं आपको कहेंगे कि सबसे पहले उपाय को अपनाएं। उपाय को जरूर अपनाएं, लेकिन अकस्मात के समय डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब मैं आपको आज का एक बहुत सरल और प्रभावशाली सूर्य उपाय बताता हूँ। सुबह सूर्योदय के समय स्वच्छ जल के लोटे में संभव हो तो उसमें लाल फूल की एक बड़ी पंखुड़ी डाल सकते हैं। सूर्य की ओर मुख करके धीरे धीरे जल अर्पित करें और मन में प्रार्थना करें, हे सूर्य नारायण, मुझे सही कर्म करने की शक्ति, विवेक और आत्मविश्वास दीजिए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। इसके बाद कुछ क्षण शांत खड़े रहिए। अगर स्वास्थ्य या परिस्थिति के कारण बाहर जाकर जल अर्पित करना संभव ना हो तो घर में पूर्व दिशा की ओर बैठकर सूर्य देव का स्मरण कर सकते हैं। उपाय का मुख्य उद्देश्य मन को स्थिर करना और दिन की शुरुआत सकारात्मक संकल्प के साथ करना है। भगवान बालाजी के एक सरल उपाय यह रखिए कि आज या किसी सुविधाजनक दिन मंदिर जाकर श्रद्धा से प्रणाम करें। यदि मंदिर जाना संभव ना हो तो घर में उनका स्मरण करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन या सहायता दें। दान दिखावे के लिए बिल्कुल भी ना करें, शांत भाव से कीजिए। माता लक्ष्मी के लिए घर में स्वच्छता बनाए रखना, अनावश्यक सामान हटाना और शाम के समय सुरक्षित स्थान पर दीपक जलाकर प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। दीपक जलाते समय अग्नि सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें। कुबेर महाराज की कृपा के लिए सबसे बड़ा व्यवहारिक उपाय अपनी आय और खर्च का हिसाब रखना है। आध्यात्मिकता और व्यवहार दोनों साथ चले तभी परिणाम टिकता है। आज एक कागज पर लिखिए कि आपकी मानसिक आय कितनी है, जरूरी खर्च कितना है, किन खर्चों को कम किया जा सकता है और कितनी रकम बचत में रखनी है। यह छोटा कदम आने वाले महीनों में आपकी आर्थिक स्थिति बदल सकता है। अब कुछ सावधानियां बहुत ध्यान से सुनिए। आज अपनी आर्थिक योजना हर किसी के सामने मत बताइए। कोई बड़ी डील हो तो दस्तावेज पढ़े बिना हस्ताक्षर न करें। प्रेम या परिवार में क्रोध के समय तुरंत निर्णय न लें। अनजान कॉल, लिंक या पुरस्कार के नाम पर पैसे भेजने से बचें और सबसे जरूरी, किसी के बारे में केवल शक के आधार पर उसे अपना शत्रु ना माने। कई बार हमारा तनाव हमें सामान्य व्यवहार में भी खतरा दिखाने लगता है। तथ्य देखिए, शांत रहिए और जरूरत पड़े तो विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह अवश्य लीजिए। आज आपके जीवन में 4 इच्छाओं की दिशा साफ होती दिखाई दे रही है। करियर में आगे बढ़ने की इच्छा, आर्थिक राहत की इच्छा, परिवार में सुख की इच्छा और प्रेम जीवन में स्थिरता की इच्छा। इन चारों के रास्ते में एक साथ नहीं खुलेंगे तो भी निराश मत होना। परिवर्तन अक्सर धीरे धीरे आता है। पहले एक संकेत मिलता है,
फिर एक अवसर और फिर मनुष्य के निर्णय उस अवसर को परिणाम में बदलती है। दोस्तों, सबसे पहले आज के 3 विशेष महा उपाय ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आज का दिन केवल दैनिक कामकाज तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि मन, धन, परिवार और रिश्तों में संतुलन बनाने का अवसर भी देगा। पहला महा उपाय, सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को स्वच्छ जल अर्पित कीजिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि आपके भीतर से आलस्य, तनाव और भ्रम दूर हो तथा सही निर्णय लेने की शक्ति मिले। जल अर्पित करते समय अपनी किसी एक महत्वपूर्ण इच्छा का स्मरण कीजिए, लेकिन केवल इच्छा पर निर्भर न रहें, उसके लिए दिन में एक ठोस कदम भी जरूर उठाइए। दूसरा महा उपाय, घर के पूजा स्थान पर घी या तिल के तेल का एक सुरक्षित दीपक जलाकर भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, फल या अपनी क्षमता के अनुसार सहायता दीजिए। इससे मन में करुणा बढ़ेगी और घर का वातावरण भी सकारात्मक बनेगा। तीसरा महा उपाय, आज शाम के समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए घर के मुख्य स्थान को साफ सुथरा रखिए। अनावश्यक वस्तुओं को व्यवस्थित कीजिए और धन से जुड़ी अपनी 3 सबसे जरूरी जिम्मेदारियां एक कागज पर लिखिए। इससे केवल आध्यात्मिक शांति ही नहीं बल्कि आर्थिक अनुशासन भी मजबूत होगा। अब आज के पूरे दिन की बात करें तो सबसे पहले सावधानी यही है कि अपने शरीर और मन पर जरूरत से ज्यादा दबाव मत डालिए। बाहर की गतिविधियां आपको सामान्य से अधिक थका सकती है, इसीलिए काम जरूरी हो तो कीजिए, लेकिन बीच बीच में थोड़ा आराम भी लेते रहिए। कई बार मनुष्य यह सोचकर लगातार काम करता रहता है कि आज सब कुछ पूरा कर दूं, लेकिन शरीर की सीमा को नजरअंदाज करने से चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और इसका असर रिश्तों पर पड़ता है। इसीलिए आज मेहनत और विश्राम दोनों का संतुलन आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। आर्थिक दृष्टि से दिन में सुधार के संकेत दिखाई देते हैं। बीते समय में आपने जो पैसा किसी उपयोगी काम, घर, भविष्य या किसी योजना में लगाया था, उसका लाभ धीरे धीरे सामने आ सकता है। यदि किसी व्यक्ति को उधार दिया हुआ धन लंबे समय से वापस नहीं मिल रहा था, तो उसकी वापसी की उम्मीद भी बन सकती है। अचानक किसी स्रोत से पैसा आने का संकेत भी बनता है, लेकिन उन पैसों को तुरंत खर्च करने के बजाय पहले जरूरी बिल, घर की आवश्यकताओं और भविष्य की बचत को प्राथमिकता देना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। घर से जुड़ा कोई निवेश या संपत्ति संबंधी योजना भी लाभ दे सकती है, लेकिन बिना दस्तावेज जांचे कोई बड़ा निर्णय न लें। आज आपको यह भी महसूस हो सकता है कि परिवार के लोगों की अपेक्षा आपसे बड़ी हुई है। कोई सदस्य आपके साथ समय बिताने की जिद कर सकता है, कोई अपनी जरूरत आपके सामने रख सकता है, कोई पुरानी बात उठाकर आपका मन थोड़ा भारी भी कर सकता है। यहाँ आपको धैर्य से काम लेना होगा। ऐसी बातें सामने लाने से बचिए जो सामने वाले के मन को अनावश्यक रूप से दुखी करे। हर सच्ची बात हर समय बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार सही बात को सही समय पर कहना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर घर में किसी सदस्य की तबीयत ठीक नहीं है तो उस समय धन की चिंता से पहले उसकी सेहत को प्राथमिकता दीजिए। किसी दूर रहने वाले रिश्तेदार या पुराने परिचित से अचानक संपर्क हो सकता है। कोई फोन संदेश या समाचार आपका ध्यान अपनी ओर खींच सकता है। देर शाम तक कहीं दूर से
मिलने वाली अच्छी खबर आपके दिन का माहौल बदल सकती है। यह खबर परिवार, नौकरी, पैसा, रिश्तेदारी या किसी रुके हुए काम से संबंधित हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए, हर सूचना पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। पहले पूरा बात समझिए, फिर निर्णय लीजिए। प्रेम जीवन में आज भावनाएं काफी गहरी रह सकती है। कुछ लोगों के लिए अचानक रोमांस का अवसर बन सकता है, खासकर यदि शाम को दोस्तों या परिचितों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बने। जिनका पहले से प्रेम संबंध, उन्हें अपने साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी। आपका प्रिय छोटी बात पर नाराज हो सकता है, इसलिए शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करें। दोस्तों, यदि सूर्यदेव के प्रति आपके मन में भी श्रद्धा है तो इस वीडियो को केवल एक भविष्यवाणी समझकर मत सुनिए, बल्कि इसमें दी गई अच्छी बातों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश कीजिए। आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी ज्योतिष और आध्यात्मिक जानकारी आगे भी आप तक पहुँचती रहे। इसे ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसे इस समय सकारात्मकता, सावधानी और आत्मविश्वास की जरूरत हो। और सूर्यदेव के सच्चे भक्त कमेंट में श्रद्धा से जय सूर्यदेव लिख सकते हैं। बालाजी महाराज में आस्था रखने वाले जय बालाजी महाराज, जय मां लक्ष्मी के भक्त जय मां लक्ष्मी, और कुबेर महाराज का स्मरण करने वाले जय कुबेर महाराज लिख सकती हैं। लेकिन याद रखिए, केवल कमेंट लिखना भी भक्ति नहीं, सच्ची भक्ति अच्छे कर्म, ईमानदारी, संयम और दूसरों के प्रति सम्मान भी दिखाई देती है। अंत में आज के महाराशि फल का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि समय बदलने का संकेत मिल रहा है, लेकिन आपके कर्म उस परिवर्तन की दिशा तय करेंगे। सूर्यदेव आपको साहस दे, भगवान बालाजी आपको धैर्य दे, माता लक्ष्मी आपके घर में विवेकपूर्ण समृद्धि लाए और कुबेर महाराज आपको धन संभालने की समझ प्रदान करे। आपकी पहली इच्छा आपके करियर और आत्मविश्वास से जुड़ी आगे बढ़े, दूसरी इच्छा आर्थिक राहत की दिशा में पूरी हो, तीसरी इच्छा परिवार के सुख से जुड़ी मजबूत हो और चौथी इच्छा प्रेम तथा संबंधों में स्थिरता लेकर आए। आज कोई अच्छा समाचार मिले तो अहंकार मत कीजिए, कोई छोटी रुकावट आए तो निराश मत होइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए ज्योतिष कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।